जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो मई 2024 की सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ना, वो आनंद गुप्ता जी की कहानी है, जो कानपुर के रहने वाले होते हैं और मुंबई में नौकरी कर रहे होते हैं। इनकी नई नई नौकरी लगी होती है और जब भी इनको छुट्टियां मिलती है, अपनी छुट्टियां ले करके अपने गांव, घर, परिवार से मिलने के लिए कानपुर के लिए निकल जाते हैं। और 1-1.5 साल से ये नौकरी कर रहे होते हैं यहाँ मुंबई में, और यहीं पे रेंटल बेसिस पे ये रहते हैं। और अभी इनकी शादी वादी नहीं होती है, इस वजह से ये अकेला रह रहे होते हैं। और जब भी इनको छुट्टियां मिलती है तो गांव में घर परिवार से, अपने दोस्तों से मिलने के लिए कानपुर के लिए ये निकल जाया करते हैं। कानपुर के एक छोटे से गांव में इनका घर होता है, लेकिन इनका जो रेलवे स्टेशन होता है वो कानपुर ही होता है। तो ये मुंबई से कानपुर के लिए निकलते हैं। मई का महीना होता है, अपने निर्धारित समय से ट्रेन चल देती है मुंबई से कानपुर के लिए, और ये ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में जा कर के अपना जो इनका सीट नंबर होता है वहाँ पे बैठते हैं, अपना लगेज वगैरह सेट करते हैं, और फिर जो सहयात्री होते हैं उनसे जान पहचान करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे सबसे जान पहचान बना लेते हैं, बातचीत करते हैं। और भाई साहब, मेरा नाम आनंद गुप्ता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। आप कहाँ जाएंगे? मैं लखनऊ जाऊँगा, मैं बनारस जाऊंगा, मैं इलाहाबाद जाऊंगा। ऐसे ही सब लोग अपना अपना, जहाँ जहाँ जो ये लोग जाने वाले होते हैं, अपना अपना जगह बताते हैं। और जो इनके आसपास के जो सहयात्री होते हैं उनसे अच्छी खासी मित्रता, इनकी जान पहचान, दोस्ती हो जाती है, जो अक्सर ट्रेन के सफ़र के दौरान लोग एक दूसरे से कर लिया करते हैं, ताकि रास्ते में टाइम पास हो जाए। और फिर सबसे जान पहचान बनाने के बाद बातचीत करते रहते हैं। फिर इनकी फ़ोन में इनकी माँ का कॉल आता है। हाँ माँ, मैं ट्रेन पे बैठ गया हूँ अच्छे से। हाँ हाँ ठीक है माँ, कल मैं पहुँच जाऊँगा इतने बजे तक। ये सब अपना जो भी होता है अपनी माँ को बताते हैं, और माँ को नमस्ते करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। जो भी चाय वाला आता था, कॉफ़ी वाला आता था, चाय कॉफ़ी ले लेते थे। और जो सहयात्री होते थे उनको भी ऑफ़र करते थे। लेकिन आपको तो मालूम है कि ट्रेन में सब अपना अपना खर्च करते हैं, अपना अपना खाते हैं। कुछ बेशर्म लोग ही होते हैं जो दूसरे का खाना पीना पसंद करते हैं, नहीं तो कोई भी एक दूसरे का पैसा खर्च नहीं करवाता है। इसकी वजह से कोई भी इनको इंसान जो होता है मना कर देता है, अपना अपना पैसा खुद देते हैं। और जो भी नाश्ता खाना ये करते हैं। रात को खाने का ऑर्डर देते हैं, रात को खाना आता है, रात का खाना ये खाते हैं। ट्रेन चल रही होती है और लगभग 9:30 बजे के आसपास इनको सिगरेट की तलब लगती है। जब से आए होते हैं, 1-2 बार तो जा कर के ट्रेन के बाथरूम में सिगरेट सूटा मार चुके होते हैं, लेकिन ये 9:30 बजे के आसपास जाते हैं। सिगरेट पीने वाले होते हैं, ये चैन स्मोकर रहते हैं। वैसे तो ये ड्रिंक व्रिंक भी करते हैं, लेकिन ट्रेन में वो सब ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अकेला होते हैं, सामान चोरी हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, इसीलिए। हाँ, कोई दोस्त यार होता है तो ये प्लानिंग के साथ बाकायदा ट्रेन में भी पीना पसंद करते हैं। लेकिन अभी क्या है, सिगरेट के बिना तो रह नहीं सकते, क्योंकि चैन स्मोकर होते हैं, इनको बार बार सिगरेट पीने की आदत होती है। तो ये रात को 9:30 बजे के आसपास बाथरूम में जाकर सिगरेट पीते हैं। जब ये सिगरेट पी रहे होते हैं तो बाहर से कोई नॉक करता है, टक 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 टक। अब ये परेशान हो जाते हैं, एग्जॉस्ट फैन वगैरह चलाते हैं और थोड़ा देर रुकते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ धुआं सारा बाहर निकल जाए तो फिर आएँ। स्मेल आया तो कोई भी बवाल हो सकता है, ऐसा ये सोच रहे होते हैं। लेकिन बाहर से बार बार नॉक होता रहता है और ये दरवाज़ा खोल देते हैं।
बाहर देखते हैं तो 30-35 साल की एक औरत खड़ी होती है, और जब ये बाथरूम में घुसती है, जो टॉयलेट होता है टॉयलेट में घुसती है, तो फिर ये बोलती है, छी कितना स्मेल है, ये क्या बदतमीज़ है भाई साहब, क्या आप टॉयलेट में सिगरेट पी रहे थे? तो अभी ये तो पी रहे थे, ये कुछ बोल नहीं पाते, फिर बोल नहीं नहीं बहन जी, क्या नहीं नहीं बोल रहे, बदतमीज इंसान, आपको मालूम है ना ये सार्वजनिक टॉयलेट है, क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? इतना सिगरेट पीना है तो आप जब भी ट्रेन रुकती तो नीचे उतर करके पीते, कुछ भी करते, लेकिन आप बाथरूम में टॉयलेट में सिगरेट पी रहे हैं। उनको सुनाने लगती है, अरे सॉरी बहन जी, सॉरी, क्या हो गया, सिगरेट पी लिया तो क्या हो गया, क्या आपको पसंद है? सबको थोड़ी पसंद है, आपको मालूम नहीं है टॉयलेट में लेडीज़ भी आती है, बदतमीज इंसान। और ये सॉरी और बोल करके पीछा छुड़ाने के लिए उनकी बात को इग्नोर करके और जाके अपने सीट पे बैठ जाते हैं। अभी ये जो लेडीज़ होती हैं वो जा कर के कंप्लेन कर देती हैं, देखी होती हैं इनको, इनका सीट वगैरह आते जाते, ये भी इनको देखे होते हैं। थोड़ा हाई फाइव टाइप की अपने आप को दिखाने वाली लेडी होती हैं, जो होती हैं ना उस टाइप की बवाल करने वाली औरतें, रफ एंड टफ उस टाइप की होती हैं। तो आकर के इनको बता देती हैं, ये भाई साहब सिगरेट पी रहे थे, मैंने देखा है। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, फिर भी इनकी तलाशी उलाशी होती है तो सिगरेट पकड़ा जाता है इनके पास। अभी इनको फ़ाइन लग जाता है, इनको फ़ाइन भरना पड़ता है। फ़ाइन भरते हैं और फिर ये डर जाते हैं कि अभी सिगरेट पीना सही नहीं है, कहीं ट्रेन रुकेगी आउटर में तो ही मैं सिगरेट पीऊँगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे भी सिगरेट पीना अलाउ नहीं होता है और ट्रेन में तो पी ही नहीं सकते। लेकिन ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ होते हैं और इनको तलब इतनी होती है, चैन स्मोकर होते हैं, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और ये 4-5 बार तो ऐसा कर चुके होते हैं, लेकिन एक बार ये पकड़े जाते हैं और इनकी भयंकर बेइज्जती भी होती है, वो लेडीज़ भी करती हैं, सबके सामने भी होती है और फाइन भी लग जाता है। तो ये ऐसे ही अपना सब लोग अपना सो जाते हैं, ये भी अपना बिस्तर उस्तर चादर कंबल ठीक करते हैं, सो जाते हैं। रात को लगभग 12:30 पौने 1 बजे आउटर में ट्रेन रुक जाती है। अभी ट्रेन रुकती है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ट्रेन रुकते ही बोगी में एसी का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन हो जाता है और अचानक गर्मी लगने लगती है। मई का महीना होता है, गर्मी का महीना होता है, तो इनको गर्मी लगने लगती है। अभी ये सोचते हैं कि क्यों ट्रेन रुकी है, ज़रा देखता हूँ, और ये दरवाजे पे जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और इधर उधर देखते हैं तो जो इनकी ट्रेन होती है उसका रेड लाइट होता है, दूसरे तरफ से जो क्रॉसिंग लाइन होती है उसका ग्रीन लाइट होता है। तो ये समझ जाते हैं कि कोई ट्रेन वगैरह आने वाली क्रॉसिंग है, और सोचते हैं कि सही मौका है, जब तक रेड लाइट है तब तक सिगरेट पी लेते हैं। और ये सोच करके उतरते हैं कि सिगरेट भी पी लेंगे और थोड़ा हल्के भी हो लेंगे, सुसु वसु कर लेंगे, और ये सोच करके ये अपने ट्रेन से उतर जाते हैं। और भी लोग होते हैं जो काफ़ी आगे जनरल बोगी या स्लीपर बोगी के लोग भी उतरे होते हैं, सब घूम रहे होते हैं, लेकिन इनका तो एसी बोगी होता है और इनके बोगी से कोई भी नहीं उतरता है, यही अकेले उतरे होते हैं। और ये अपने ट्रेन से उतरते हैं और जो सामने की जो सेकंड ट्रैक होती है जिस पर ट्रेन आने वाली होती है, जिसका लाइट ग्रीन होता है, उसको क्रॉस करके और उस साइड में जा कर के एक सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट पीते हुए ये सुसु कर रहे होते हैं, और सिगरेट पी रहे, उतने में इनको ऐसा लगता है कि किसी ने झनाटेदार एक लापा मारा, और इतना तेज लापा इसको लगता है, गिरते हैं और पास में जो ट्रेन का जो खंबा वंबा होता है, एक खंबा होता है, उसे टकराते हैं और गिर करके बेहोश हो जाते हैं। जब ये उठते हैं, जब होश में आते हैं तो देखते हैं कि इस समय
रात का 2:15 बज रहा होता है, ट्रेन जा चुकी होती है और ये सुनसान जगह पे बिल्कुल पड़े होते हैं। जब भी अपनी कलाई घड़ी देखते हैं तो इनको अंदाज़ा होता है कि मैं तो 1:15 बजे के आसपास उतरा था और अभी 2:20 हो रहे थे, यानी कि 1 घंटे के आसपास मैं यहाँ पे बेहोश रहा। अभी ट्रेन तो जा चुकी है, ट्रेन कभी गई, क्या हुआ, इनको कुछ मालूम नहीं होता है। और इनको थप्पड़ पड़ा होता है, किसने थप्पड़ मारा, क्या हुआ, इनको तो कुछ पता नहीं चलता है। और ये इतना टेंशन में आ जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि ये रोने जैसा हो जाते हैं। और बिल्कुल घूप अंधेरा होता है, सुनसान रात का समय। उतने में इनको हंसने की आवाज़ आती है, कहीं पे भी मूतेगा, हाँ, सिगरेट पिएगा, हाँ, ऐसा इनको आवाज़ आता है। और बहुत से लोगों का हंसने की आवाज़ इनको अपने कानों में पड़ने लगती है। अब ये बिल्कुल डर जाते हैं और डर करके भागने लगते हैं रेलवे की पटरी पे कि दौड़ दौड़ के जाऊं, देखूं कहीं पे क्या है, कैसा है। और ये सब कुछ छोड़ करके सिर्फ सिगरेट ले करके आए होते हैं। ना फ़ोन होता है इनके पास, ना सामान होता है, सब कुछ छोड़ सिगरेट और लाइटर लेके उतरते हैं कि सुसु करके आ जाऊंगा। और सब कुछ इनका ट्रेन के साथ चला जाता है। अब ये बहुत परेशान और टेंशन में आ जाते हैं। अभी बेतहाशा ये ट्रैक पे दौड़ने लगते हैं कि कहीं पे कुछ दिखेगा, कोई घर हो या कुछ भी हो तो मैं वहाँ पे उनसे मदद तो मांगूंगा, पूछूंगा कौन सी जगह पे क्या है। इनको कुछ मालूम ही नहीं होता है, लेकिन इनको ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पे हैं ये। और ऐसे ही चलते हुए जाते हैं। एक जगह पे इनको रास्ता दिखता है जिससे उतरते हैं। रोड होती है, जो हाईवे की रोड होती है, पटरी रोड कहीं कहीं पे साइड में दिखता है, तो वैसा ही रोड पे जाते हैं। और रोड पे चलते हुए ये आगे बढ़ रहे होते हैं। बढ़ते हुए जाते हैं तो आगे जा कर के एक ढाबा मिलता है। ढाबे के पास ये रुकते हैं और ढाबे वाले को अपनी परेशानी बताते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हो गया, अगर आपके पास फ़ोन है तो दीजिए, मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता हूँ। फिर ये घर पे फ़ोन लगाते हैं, अपने पिताजी को बोलते हैं कि पापा ऐसा ऐसा हुआ और मेरा ट्रेन मिस हो गया है, तो कृपया करके आप लोग कानपुर स्टेशन पे इतना सीट नंबर है, ये बोगी नंबर है, आप लोग मेरा सामान उतार लेना, सब कुछ मेरा उसी में छूट गया है, पर्स। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तू टेंशन मत ले, और फिर तू आएगा कैसे, वहाँ से क्या करेगा, कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ आ जा, हम लोग यहाँ पैसा चुका देते हैं। तो ये बोलते हैं हाँ पापा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ बंदोबस्त, आप फिक्र मत करो, और थोड़ी देर में मैं आपको फ़ोन करूँगा। और फिर ये फ़ोन कट करते हैं और वो ढाबे वाले को फ़ोन देते हैं। ढाबा वाला बोलता है कि क्यों भाई साहब, ट्रेन के बोगी में भी तो टॉयलेट होता है, तो आप पेशाब करने नीचे क्यों उतरे थे? आपको मालूम नहीं है कि रेलवे ट्रैक पे कितने हादसे होते हैं, कितने लोग कट के मरते, कितनी एक्सीडेंटें होती है, तो वो सब आत्माएं तो वहाँ भटक ही रही होती हैं। अभी कोई आत्मा है, रात के टाइम पे आप सिगरेट पीने उतरे, चलो आप सिगरेट पी लेते, लेकिन आपको सूसू तो करना ही नहीं चाहिए था, आपने सूसू किया। हो सकता है किसी आत्मा को बूढ़ी लगी हो और उसी ने आपको थप्पड़ मारा हो, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए। और बिल्कुल इतना तेज थप्पड़ पड़ा होता है कि अभी भी इनका जो गाल होता है वो लाल नहीं, काला पड़ चुका होता है। पूरे गाल पे पंजे का निशान होता है और अभी भी इनका जबड़ा दर्द कर रहा होता है। जो ढाबे वाला होता है इनको चाय पिलाता है, बिठाता है और बोलता है कि आप इस जगह पे हो, ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पे आप हो, तो सुबह कुछ साधन वाधन का बंदोबस्त करो। बोलते भाई साहब, आप के अकाउंट में मैं पैसा मंगाना चाहता है अपने पिताजी से, ताकि रास्ते का खर्चा पानी का मैं बंदोबस्त कर लूँ और फिर मैं कैसे ना कैसे घर पहुँच जाऊँगा। तो बोले बिल्कुल मंगा लो। ये अपना फिर से फ़ोन लगाते अपने पिताजी को, क्योंकि लगभग उस समय सुबह का 4:30 के आसपास टाइम हो चुका होता है। तो पिताजी को फिर से फ़ोन लगाते हैं।
पहली बार जब ये फ़ोन किए होते हैं तो पहली बार ये फ़ोन किए होते हैं तो उस समय 3:30 के आसपास टाइम होता है, अभी 4:15 हो चुका होता है। तो ये बोलते हैं कि पिताजी, ये अकाउंट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप 5,000 पेटीएम कर दीजिए। एक भाई साहब हैं ढाबे वाले, इनका नंबर है, मैं इनसे ले लूँगा और मैं कैसे कैसे घर पे पहुँच जाऊँगा। इनके पिताजी बोलते ठीक है बेटा, मैं अभी कर देता हूँ। और पिताजी भी पढ़े लिखे होते हैं तो ये फटाफट अपने मोबाइल से इनको पैसा सेंड कर देते, इनको पैसा आ जाता है। फिर ये ढाबे वाले को बोलते हैं भाई साहब कोई भाड़े का गाड़ी वाड़ी का बंदोबस्त आप कर दो। अभी ढाबे वाले होते हैं, उनका तो बहुत लोगों से पहचान होता है। ढाबा वाला किसी को फ़ोन करता है और एक गाड़ी का बंदोबस्त कर देता है। और ये रास्ते में 5,000 तो मंगा ही लिए होते खाने पीने का, जो गाड़ी का भाड़ा तय होता है वो घर से लेकर के दे दूंगा। और ये कैसे कैसे करके फिर अपने घर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो आनंद गुप्ता जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको एक कहानी कैसी लगी? आप कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कहानी तो सुनते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव।